श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज व्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, परमहंस संत शिरोमणि भगवत हित की कृपा प्रदान करने वाले माई बाप एवं श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे श्री आचार्य वृंद एवं गंधर्वजन कथा पांडाल में पधारे श्री श्रोता समाज भाई वृंद, हमारी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस व्यास नमन दास की ओर से सभी को प्रणाम। आज हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिसका आज रात्रि काल की वेला अपने ठीक समय से प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए निवेदन यही भी इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही हो। माता बहन, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप इस भगवान की कथा में हारे और भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण करें और अपने क्योंकि बड़ी ही भाग्य है कि हमें मानव का तन भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़ी भाग्य है हमारी। ये मनुष्य का तन ना पा करके यदि किसी पशु का तन पाए होते तो क्या आज नहीं हो पाता। तो ये असीम कृपा है हमारे ऊपर। कुछ किया होगा जिसका फल कि मुझे आज मनुष्य का तन मिला है। इसका मुझे लाभ लेना चाहिए। सर्वप्रथम लाभ मनुष्य तन का यही है कहा गया है यदि मैंने मनुष्य का तन पाके और ऊपर से ब्राह्मण मिला, भगवान की कृपा देखो कि हम ब्राह्मण कुल से जन्मे। सर्वप्रथम नियम बनता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के पहले भगवान का ऐसी है प्यारे कि फुर्सत आपको एक मिनट की भी नहीं मिलेगी। आज आप यहाँ बैठे हो, आपने समय निकाला है,
ये जो समय निकाला है ना, ये बहुत रात्रि में विश्राम का समय होता है। अरे दिन भर हम सब रात्रि किस लिए बनाई गई है कि हम उस समय विश्राम पूर्ण करें। और यदि रात ना बनी होती, हम सब जो जी भी जाते हैं 10-50 साल, ये भी जीना हमारा मुश्किल हो जाता। रात यदि हम जगते रहेंगे, अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, तो हमारा जो शरीर है ना, हमारे नेत्रों से दिखना बंद हो जाएगा, कर्णों से सुनना बंद हो जाएगा, और जो विवेक रात जगते हैं। ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जो रात और हैं, वो ज्यादा समय तक नहीं चलते, वो पागल हो जाते हैं। किसी न किसी कोई किसी कार्य में लग के दिन रात जग करके अपनी जिंदगी को कम कर देता है। यदि हमें जीना में से 25, इसलिए भैया मैं मानता हूं कि आप काफी आप काम करते हो, गृह कार्यों में लगे रहते हो, रात्रि विश्राम का होता है, लेकिन समय इस समय व्यर्थ कहां पर कौन सा समय अपना सेवा में हम अपना समय लगाना, होगा चल रहा है। कहाँ पुराण यही चाहिए, चाहिए चले हमें संस्कार जो चीज मैंने बताया, मेरा जैसी हृदय करोगे ऐसा विवेक में लाओ तो अवश्य सफल भी होगे। ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं, अपने जीवन में अपना के देखना, क्योंकि ये कहा भी गया है मनुष्य तन भी हमें बार बार नहीं मिलने वाला। ये बड़ी भाग्य थी जो मिला है, तो भैया इस मनुष्य तन को ऐसे व्यर्थ में मत गंवाना। अरे जो समय मिल जाए एकाध देर को, बात समय को भगवान के भजनन में लगाना, हरि चरणन की सेवा करो। यही तो यही धरे को धरे रह जाए वो। हम और आप एक मिट्टी के खिलौने हैं। कैसी मिट्टी के खिलौने हैं? ऊपर से जब हम गर्भ से आते हैं कुछ नहीं लाते, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। कहां पर आते हैं? जब मेरा जन्म हो, आज का कहा, लेकिन पूर्व काल में क्या होता था?
जब गर्भ धारण के जब जन्म का समय होता था तो जन्म कहाँ होता था, पृथ्वी हॉस्पिटल चल गए, हो गया व्यवस्था। लेकिन पहले के समय में हम भूमि पर ही अपना जन्म लेते थे और जब मेरी तो हमें कहाँ हमारा भूमि मिट्टी का प्यारे भाई, आपकी होता में मिलेगा क्या ज्यादा क्योंकि भी मुझे देती है हम और ज्ञान भी होता, लेकिन विवेक को हम अपने नियम के हम चला नहीं पाते। इसलिए उसको चलाने के लिए, अपने विवेक को इस्तेमाल करने के लिए मुझे ये सत्संग करना बड़ा आवश्यक होता है। मुझे भजन करने बड़े आवश्यक होते हैं। इसलिए कहीं भी कथा भागवत हो उसमें अवश्य जाना चाहिए। हमें एक भी बात एक छोटी सी मिल गई तो हमारे जीवन का एक बड़ा सार बन जाती है। और आप लोगों से क्या कहना, आप तो वैसे भी भक्त हो, सत्संग में ही जीवन यापन किया है। पूज्य श्री जय गुरुदेव वाले बाबा मथुरा में बहुत हम सुनने, वहां भी जब भी जाते हैं मुझे 2 क्षण वहां से मिल जाते हैं, हमारे जीवन के बहुत बड़े सार बनते हैं। देखा था वहां सत्संग में, सत्संग चल रहा था, एक बात छिड़ गई तो यही उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिचय हो अवश्य जाना चाहिए। हम महाराज जी थे, उन्होंने कहा मैं एक गांव में गया, सत्संग कलके में निकल रहा था, बगीचे के पास अनन्य पब्लिक बैठी थी। उन्होंने कहा मैं भी गाड़ी से उतर के पीछे बैठ गया। वो क्षण प्राप्त हुई, अब ये बताओ आपके लिए लेता हूं आपके लिए। तो हमको कुछ मिला वहां से, आज यहाँ बता तो कहीं भी भैया कोई प्रवचन भक्त